हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर 17 जो कि है प्रारंभिक अवकलन एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन, इसका एक्सरसाइज 17.3 आज हम लोग शुरू करेंगे। तो इसके पहले की दो एक्सरसाइज को हमने सॉल्व करके उनका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप पहले उन दोनों वीडियोज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो फलन जो कि x के रूप में दिए गए होंगे, अगर वो गुणनफल के रूप में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो फलन जो कि x के रूप में दिए गए, x के दो फलन जो कि भागफल के रूप में दिए गए होंगे, उनका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो दोनों फलन आपके x के रूप में दिए गए होंगे, उनको हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन देखते हैं कैसे किया जाता है। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, अगर दो फलन हो हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स, हमने मान लिया कि कोई फलन एफ एक्स है और एक फलन एफ एक्स है, दूसरा फलन जी एक्स है, ठीक है। दोनों में एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसका हमें अब डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। कैसे, मतलब सेम टू सेम लिख देंगे, जैसे दिया गया है उसी तरीके से लिख लेंगे एफ एक्स। देन सेकेंड का डेरिवेटिव लगाएंगे, तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या होगा, जी एक्स, ठीक है। देन प्लस का साइन लगाएंगे, सेकेंड को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जी एक्स को एज इट इज लिखेंगे, देन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या था यहाँ पर एफ एक्स, तो एफ एक्स का हम कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन। ये हो जाएगा। इस तरीके से आपको दो फलनों के गुणनफल का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा और आसान रूप में आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, या तो आप इसे डायरेक्ट फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी लिख लेता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोई फलन फर्स्ट है और कोई फलन सेकंड है, ठीक है। देन इसका डेरिवेटिव फर्स्ट तो एज इट इज रखेंगे, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकंड, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज रखेंगे, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट। सेम यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आपको यहाँ पर फलन के रूप में लिख लिया है हमने, और यहाँ पर इस तरीके से हमने फर्स्ट एंड सेकंड के रूप में लिख लिया है। और इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, यू एंड वी की फॉर्म में, ठीक है। यू इंटू वी की फॉर्म में, आपको जो इच्छा हो आप उसे याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। ये आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सेम लिखते जाएंगे। फर्स्ट के स्थान पर हमने यू लिखा है, तो यू एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड अर्थात वी, प्लस वी एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू। ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इन तीनों में से कोई एक याद कर सकते हैं। यहाँ पर और लगा लें, ठीक है। तीनों का काम एक ही है। तो आप मैं तो ये लिखूंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा, ठीक है। देन अब देखते हैं हम दो फलनों के, जब दो फलन भागफल के रूप में हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, अर्थात हमें अगर दो फलन भाग के रूप में दिए गए होंगे तो उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। तो हम u अपॉन वी के फॉर्म का फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो मैं पहले इस वाले को लिखता हूँ, देन ये वाला लिखूंगा, ठीक है। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फलन एफ एक्स, सेकेंड फलन जी एक्स, ठीक है। इस तरीके से दो फलन दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको हम बड़े से कोष्टक में कर लेंगे। इसका हमें करना है तो नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में भी आप लिख सकते हैं, हर बटे अंश बटे हर, तो हर वाले को एज इट इज लिखेंगे, तो जी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, माइनस साइन लगाएंगे
अब इसको एज इट इज लिखेंगे एफ एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो ये है जी एक्स, ठीक है। बटे में नीचे वाले का स्क्वायर कर लेंगे, बस नीचे वाले का कुछ नहीं करना है, बस आपको स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, नीचे वाले को आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म। अब इसे हम u अपॉन वी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमें याद करने में भी आसानी होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं और लगा के d अपॉन डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई v। तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा v एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ u, माइनस माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब u एज इट इज रखेंगे, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ v, पूरे के स्क्वायर सॉरी पूरे के बटे में आ जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, आप इसको याद करिएगा, मेरी आपसे ये सलाह होगी मेरे लिए, ठीक है, आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जैसे इन पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम 17 कौन सी चल रही है हमारी 17.3, ठीक है। यहाँ पर देखिए 17.3 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, e टू द पावर x साइन x, ठीक है। आपका जो बुक है सार्थक, ठीक, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो सार्थक की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है, e टू द पावर x साइन ऑफ x, ये दिया गया है। इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे y के बराबर में, ठीक है। तो y के बराबर में लेट करेंगे, लेट y बराबर e टू द पावर x साइन x। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि दो फलन है, एक तो हमारा ये फलन है, दूसरा ये फलन है। e टू द पावर x एक अपने आप में फलन है x के रिस्पेक्ट में, और साइन x भी एक फलन है। तो इसको हम ले लेंगे u, फलन u, और इसको v। आप फर्स्ट एंड सेकंड मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। तो अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो ये वाला फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो देन अब हम यहाँ से निकालते हैं अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर देते हैं यहाँ से अवकलन, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का अवकलन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन y का। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा u एज इट इज आएगा। तो क्या पहले हम फॉर्मूला लिख लें, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप जितनी बार लिखेंगे याद भी हो जाएगा इजीली। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी बराबर u डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस वी डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हो जाएगा u क्या है, e टू द पावर x इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अर्थात v का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है, प्लस साइन x एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। कोई समस्या नहीं, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख लिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा e टू द पावर x, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, ठीक है। आपको याद हो गया होगा, अब तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, 2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब तक तो आपको एकदम अच्छे से याद ही हो गया होगा। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का साइन x एज इट इज, साइन ऑफ x एज इट इज, और आपको ये भी याद होगा कि e टू द पावर x डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू द पावर x बराबर होता है e टू द पावर x ही, अर्थात e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा e टू द पावर x, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। अब डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी e टू द पावर x है और यहाँ पर भी e टू द पावर x है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो e टू द पावर x यहाँ से मिल जाएगा cos x प्लस साइन x,
ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 3 लाइन में आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कहीं भी कोई भी समस्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है e टू द पावर x e टू द पावर ए एक्स कॉस एक्स बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो y के बराबर में लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम लेट y बराबर e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दिया गया है हमें फंक्शन, जिसको कि हमने y के बराबर में लिख लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर अगेन लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। ठीक है दोस्तों, आप इसको ना पलट कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटू का साइन है, यहाँ पर भी इंटू का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर आप एक फॉर्मेट याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा u, इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v। ठीक है, ये दो फलन है, तो u को रखेंगे एज इट इज ई टू द पावर ए एक्स है डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देन प्लस का साइन लगाएंगे और इसको एज इट इज रखेंगे v को, तो कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, e टू द पावर ए एक्स। तो सॉल्व करते हैं इसको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स को ऐसे ही रखेंगे e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। तो कॉस इसको हम ले लेते हैं एक बार, x अगर लेंगे तो कॉस x हो जाएगा। कॉस x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो माइनस का साइन x होता है, तो माइनस का साइन x के स्थान पर बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, देन यहाँ पर देखिए हमने x लेट किया था, बट x नहीं था, क्या था, बी एक्स प्लस सी था, तो अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब अगर हम बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो c तो हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये तो 0 हो जाएगा, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू बी ही मिलेगा, प्लस 0 फिर भी b ही मिलेगा, तो यहाँ पर इंटू में b लिख देंगे। अगेन अगर हम इसको थोड़ा सिस्टम से करना चाहें तो फिर से लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे, यहाँ से इस वाले कोष्टक को क्लोज कर देते हैं, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आप थोड़ा सा सिस्टम से लिख सकते हैं, बाकी मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से प्लस, अब इसका करेंगे यहाँ से इस वाले पार्ट का, तो कॉस बी एक्स प्लस सी एज इट इज आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ई टू द पावर ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई टू द पावर ए एक्स ही होगा, क्योंकि ई टू द पावर इसको पूरे को हम x मान लेंगे, तो ई टू द पावर x हो जाएगा। ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर x ही होता है, तो बट ई टू द पावर ए एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ए एक्स है, तो ए एक्स का अगेन हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। यहाँ पर आपको फलन के अंदर फलन मिल रहे हैं, ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम चेन रूल से कर रहे हैं, जो आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से करते जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर ए एक्स है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और यहाँ से इस माइनस साइन को इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन b हो जाएगा और c का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा b। देन यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, देन ई टू द पावर ए एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, तो ये होगा a। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इस b को पहले लिख लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स
बराबर बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ पर माइनस साइन लगा लेंगे ये वाला, और यहाँ से हो जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, ठीक है। देन यहाँ से प्लस का साइन लगाएंगे और ए को पहले लिख लेंगे, ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी। कोई समस्या नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें ई टू द पावर ए एक्स यहाँ पर भी है और ई टू द पावर ए एक्स यहाँ भाई यहाँ भी है। तो क्या करते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर ए एक्स लिखा हमने। देन यहाँ से प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो हमने कॉमन ले लिया तो मिला यहाँ से ए कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी ये मिल गया। अब इस वाले को पहले लिखते हैं तो माइनस का बी साइन बी एक्स प्लस सी, इतना मिल गया जो कि हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन अलग अलग दिए गए हैं और दोनों में हमें u इंटू वी का फॉर्म लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक फंक्शन ये दिया गया है, इसके मल्टीप्लिकेशन में कॉस एक्स दिया गया है, देन प्लस का साइन लगा के यहाँ पर कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स दे दिया गया है। तो y के बराबर में लिख लेंगे जैसे हमने पहले के दोनों क्वेश्चंस में किया था, लेट y बराबर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हम इसे u एंड v की फॉर्म में लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमारा हो जाएगा u और ये वाला हो जाएगा v, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर ये u एंड ये v हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फार्मूला हमने आपको बता रखा था, पहले ही बताया है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख लूँगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ पर लिख लेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो मिलेगा यहाँ से u एज इट इज आएगा तो ई टू द पावर x, अभी हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। देन d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज और d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x, अभी इसका हुआ है। अब हम प्लस का साइन लगाएंगे और इसका करेंगे, तो कॉस एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये हो गया, कोई समस्या नहीं है। अब कर देते हैं यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखा और माइनस हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होगा। देन यहाँ से प्लस का साइन लगाएंगे और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है, तो कॉस ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x, ठीक है। देन प्लस का लॉग एक्स एज इट इज इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, ये हमने कर दिया यहाँ से अवकलन सभी फंक्शन का, ठीक। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा साइन एक्स, यहाँ पर देखिए ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स दोनों जगह है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ई टू द पावर एक्स को हमने कॉमन लिया और साइन एक्स कॉस एक्स, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला माइनस का साइन एक्स यहाँ पर आ गया। देन यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर है प्लस का कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये वाला एक्स इसके बटे में आ गया और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आसान क्वेश्चन है, अभी ये एक्सरसाइज का स्टार्टिंग है, ठीक है। तो अभी आपको थोड़े इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है।
यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन के रूप में दो अलग अलग और फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, इसको हम क्या लिखते हैं, y के बराबर में। तो y बराबर में हमने लिख लिया है e⁻x साइन x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस ऑफ x। इसका हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो लिखेंगे सेम हम जैसे पहले के 3 क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसको u लेंगे, इसको v लेंगे, इसको v लेंगे और इसको u ले लेंगे, सॉरी इसको u लेंगे और इसको v लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से अब हम करते क्या हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे। आप लिखेंगे c यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy/dx बराबर u एज इट इज आएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा d/dx ऑफ u इंटू वी, तो इसके बराबर में होता है u एज इट इज इंटू d/dx ऑफ v प्लस v एज इट इज d/dx ऑफ u, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, कई बार लिखना है आपको, ठीक है, जिससे कि एकदम अच्छे से याद हो जाए। एक ही तो फार्मूला है, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सभी में एक ही फार्मूला लगा है, अगला फार्मूला हमें आगे मिलेगा, ठीक है, उसका यूज। तो यहाँ से आ जाएगा u एज इट इज आएगा e⁻x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे सीधे, तो क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये हमने सेकंड का डेरिवेटिव निकाला है, तो अब हम सेकंड को एज इट इज रखेंगे साइन एक्स इंटू e⁻x का डेरिवेटिव। तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सभी में e⁻x आया, ठीक है। अब तक आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा। इसका हमने कर दिया डिफ्रेंसिएशन, अब हम करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन। तो इसको फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड वाले को करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, कॉस एक्स देन d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो dy/dx बराबर e⁻x cos x प्लस साइन एक्स साइन ऑफ एक्स, ठीक है, साइन एक्स इंटू e⁻x। यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 2x कॉस ऑफ एक्स। इस तरीके से हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी e⁻x है, यहाँ पर भी e⁻x है, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो dy/dx बराबर e⁻x हमने कॉमन लिया तो यहाँ से मिला cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा हमारा, यहाँ से कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, तो ऐसे ही लिख लेते हैं इनको, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। कोई समस्या नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मज़ा आने लगेगा जब आप इसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है इसे सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है x इंटू e⁻x इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हम u के बराबर में, सॉरी y के बराबर में लिखेंगे। तो y बराबर में x इंटू e⁻x साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने 2 फंक्शंस के गुणनफल का अवकलन सीखा है, बट यहाँ पर 3 फंक्शन आ गए हैं, 3 फलन आ गए हैं। एक फलन हमारा ये है x, दूसरा e⁻x एंड तीसरा है साइन x। तो इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक और अलग से फॉर्मूला होता है, सेम ऐसे ही जो जैसा हमने 2 फंक्शन के लिए पढ़ा था वैसे ही ये भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कैसा क्या होता है हमारा 3 फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला। तो लिखेंगे हम 3 फलनों के
गुणनफल का अवकल गुणांक, गुणनफल का अवकल गुणांक। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास तीन फंक्शन होते हैं तो उनको हम लिखेंगे u v एंड w के रूप में। ठीक है, तो लिखेंगे d/dx ऑफ u इंटू v इंटू w। ठीक है, तीन फंक्शन इस तरीके से दिए गए होते हैं। देन इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, एक का तो डेरिवेटिव करते हैं, बाकी दो को ऐसे ही रखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव करते हैं, पहले और तीसरे को ऐसे ही रख लेते हैं। देन प्लस का साइन लगा के हम तीसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं और पहले के दोनों को सेम टू सेम लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से d/dx ऑफ u इंटू v इंटू w, इस तरीके से करना है। ठीक है, देखिए हमने पहले का डिफ्रेंसिएशन किया और बाकी दो को एज इट इज लिख लिया। देन प्लस का साइन लगाएंगे और u लिखेंगे, बीच वाले का अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, बीच में क्या है v, और लास्ट वाले को भी ऐसे ही रख लेंगे प्लस। अब हम रखेंगे यहाँ पर u इंटू वी और लास्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। पहले का अवकलन किया तो लास्ट के दो को छोड़ दिया, ऐसे ही रख लिया, और फिर बीच वाले का डिफ्रेंसिएशन किया तो पहले और तीसरे फलन को एज इट इज लिख लिया। ठीक है, प्लस पहले के दोनों फंक्शन को ऐसे लिख लिया और लास्ट वाले को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये हो जाएगा हमारा तीन फलनों के गुणनफल का फॉर्मूला। आपको बस ऐसे ही रखना है कि पहले का जब हम करेंगे तो बाकी दो को रख लेंगे, फिर बीच वाले का करेंगे तो बाकी दो को सेम टू सेम लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करते जाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर क्या होगा, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको u ले लेते हैं, x को, इसको u, इसको v एंड इसको w ले लेंगे। ठीक है, तो u का करेंगे तो v और w को ऐसे ही रख लेंगे, तो d/dx ऑफ u अर्थात x इंटू का साइन लगाएंगे और इन दोनों फलन को ऐसे रख लेंगे e⁻x sin x, प्लस u को ऐसे ही रख लेंगे और यहाँ पर बीच वाले का डिफ्रेंसिएशन अर्थात e⁻x का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो e⁻x इंटू लास्ट वाले को भी ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, साइन ऑफ x, प्लस का साइन लगाएंगे x इंटू e⁻x इंटू d/dx ऑफ साइन x, इस तरीके से कर लेना है। तो dy/dx बराबर यहाँ से मिल जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू e⁻x साइन x, इनको एज इट इज लिखा। देन यहाँ से प्लस x इंटू e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x और साइन x का कॉस साइन x को हमने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, साइन x को हमें ऐसे ही लिखना है, साइन x प्लस x इंटू e⁻x और कॉस x साइन x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हमें करना है लास्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस x। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो dy/dx बराबर यहाँ से आ जाएगा e⁻x साइन x प्लस x इंटू e⁻x साइन x प्लस x इंटू e⁻x कॉस ऑफ x। अब आप देख सकते हैं e⁻x तीनों फंक्शंस में है, यहाँ पर तीनों जगह पे है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो dy/dx मिलेगा हमारे पास, dy/dx बराबर e⁻x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से मिला साइन ऑफ x प्लस x साइन x प्लस x कॉस ऑफ x। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये आपको यहाँ से इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको तीन फलनों के गुणनफल का डिफ्रेंसिएशन निकाल लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और आपकी जो बुक दी गई है, आपके बुक में ये वाला आंसर नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें आंसर, तो यहाँ से देखिए 1+ के रूप में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी साइन x है और यहाँ पर भी साइन x है, तो e⁻sin x दोनों जगह पर है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इस वाले स्टेप से, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारा dy/dx। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप
यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से मिलेगा e टू द पावर x साइन ऑफ x, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ से क्या मिला, ये कॉमन आ गया तो यहाँ से सिर्फ x मिला। ठीक है, देन इनको ऐसे ही लिखेंगे e टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ x। ये हो जाएगा आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था 5। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स। ठीक, तो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो लिखेंगे y बराबर, y के बराबर में लेट कर लेंगे एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको ले लेंगे u एंड इसको ले लेंगे v। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ u डॉट v बराबर u एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ u। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो मिलेगा, ये हमारा u है तो dy बाई डी एक्स बराबर u एज इट इज, u के स्थान पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब रखेंगे, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स v एज इट इज रखेंगे, v के स्थान पर log x है तो log x। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ u, u के स्थान पर x क्यूब है तो x क्यूब रखा। इसका कर देते हैं अब हम डिफ्रेंसिएशन, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x क्यूब, एज इट इज रहेगा तो x क्यूब, देन log x का डिफ्रेंसिएशन, log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज, और यहाँ से x क्यूब कितना हो जाएगा, x क्यूब का अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमने x, देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n बराबर होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, तो पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए 3 पावर में थी तो 3 आगे आ गया और x में से 1 घट गया, और यहाँ पर ये log x होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ x इंटू 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ तक। ठीक, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, log x को बाद में लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log ऑफ x। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो कि आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा इनको सॉल्व करने में, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो आप इजीली इन्हें कर ले जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ठीक, और दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का थोड़ा सा जो टॉपिक मॉडल है वो चेंज होगा। अब हम 2 फंक्शन के भागफल का अवकलन करना सीखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है tan x प्लस कॉट एक्स बटे log x, ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 फंक्शन दिए गए हैं डिवाइड के रूप में। ठीक है, ये इसके बटे में, तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन पूरे फंक्शन का कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे, तो हमने जो फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो इसे हम y के बराबर में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे लेट y बराबर tan x प्लस कॉट x बटे log ऑफ x। ठीक है, ये हमने y के बराबर में लिख लिया है। अब हमने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था कि जब 2 फंक्शन बटे के रूप में है तो उनको कैसे लिख सकते हैं, उनका हम डिफ्रेंसिएशन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए d अपॉन डी एक्स, 2 फंक्शन हमने मान लिए u एंड v हैं। ठीक है, इनका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन, तो v को एज इट इज रखेंगे तो v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u, माइनस साइन लगाएंगे, अब u को एज इट इज रखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ v, बटा लगाएंगे, बटे में नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया। ये फॉर्मूला होता है हमारा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो tan x प्लस कॉट x हमारा u हो जाएगा और log x हो जाएगा v। तो
यहाँ से आ जाएगा हमारा, कैसे करेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं dy बाई डी एक्स, आप यहाँ पर लिख लेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो नहीं लिख रहा क्योंकि बार बार उसको लिखने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, नीचे वाले को एज इट इज लिखेंगे log ऑफ एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, तो tan x प्लस कॉट एक्स माइनस ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे अब, तो यहाँ से हो जाएगा tan x प्लस कॉट एक्स, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे वाला फलन, तो क्या है नीचे log ऑफ एक्स, देन यहाँ से नीचे वाले का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, क्या होगा यहाँ से log x, और इनका हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, और cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, देन यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का, ये एज इट इज लिखेंगे यहाँ से tan x प्लस कॉट x, और यहाँ से हो जाएगा log x का डिफ्रेंसिएशन, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, तो पूरे के बटे में आ जाएगा log x का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए इसको हम नीचे ले आ सकते हैं, लेकिन इसको नीचे ले आने के पहले हमें यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, इसका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x log ऑफ x सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से माइनस को इसको ऐसे लिखेंगे tan x प्लस कॉट एक्स, और ये वाला 1/x नीचे आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन था, यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, हमें दिया गया है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हमने y के बराबर में लिख लिया। ठीक है, तो y बराबर आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल यहाँ होता है उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x यहाँ पर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2x के स्थान पर x ले लें, ठीक है, तो साइन x यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो अर्थात हम साइन x के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर साइन x के स्थान पर रखेंगे 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बटे में आ जाएगा, बटे में है यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बट अब हम यहाँ पर भी हाफ एंगल यूज करेंगे, तो कॉस एक्स रखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। जो एंगल यहाँ होता है उसका जस्ट हाफ एंगल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉस एक्स के स्थान पर लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास y बराबर
2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटे में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वाला 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये वाला कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ से मिल जाएगा y बराबर साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब साइन एक्स बाई 2 इंटू अपॉन कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan एक्स बाई 2। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा tan ऑफ x बाई 2। अब हमें इसका करना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से लिख लेंगे हम dy बाई डी एक्स बराबर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो सेक स्क्वायर x के स्थान पर x बाई 2 है तो x बाई 2। अब यहाँ से x बाई 2 है तो x बाई 2 का अगेन हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन x का तो 1 होगा और बाई 2 का हो जाएगा 1/2। तो 1/2 इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 सेक स्क्वायर x बाई 2। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक, चलिए तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक, चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।